अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से यानी काफ़ी टाइम से ना, मैं जब भी अपना टिकटॉक का इनबॉक्स देखती हूँ या मैं अपना इंस्टाग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत से लोगों के डीएम आए हुए होते हैं कि आप कैट सेल करती हैं, आपकी एक कैट की प्राइस क्या है, आपके पास किटन है, इस तरह से बहुत से मैसेजेस आते हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप मेरे से कैसे कैट या किटन जो है बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जी मेरा गोलू जो है वो बोर हो रहा है। सैम, बोर हो रहे हो? सैम, सैम सीधे देख तो लिया करो। अब अपने आप को ग्रूम कर भाई, लिक कर रहा है अपने आप को, सफाई भी लाजमी है। समटाइम्स लोग इस तरह भी मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें अर्जेंट कैट चाहिए, मिल जाएगी, अवेलेबल होगी, क्या प्राइस है आपकी एक कैट की। और अक्सर तो टिकटॉक में लोग इस तरह करते हैं कि इनबॉक्स में आके सैम, मोइजा, इजू, सोनी यानी सब बच्चों को टैग करके लिख रहे होते हैं इनकी प्राइस क्या है, इनकी प्राइस क्या है। और इस तरह भी होता है कि लोग भाई अब स्पेसिफिकेशंस बता रहे होते हैं कि वाइट हमें किटन ही चाहिए, अडल्ट नहीं हमें चाहिए, हमें इसका आईज के कलर का चाहिए, वाइट ही चाहिए। मतलब इस तरह के बहुत से मैसेजेस आते हैं, तो आज मैं उनको सबको जवाब दूंगी। यहाँ पे अभी एक तो इसको नीनी आ रही है ऊपर से, इसने ये देखिए गले भी लगाया हुआ है, ये देखिए इसने गले भी लगाया हुआ है। वीडियो ही बना रहे, मैं कौन सा जुआ पे कोई छोड़ के आ रही हूँ। हम पागल है सैम को सेल करेंगे? सारे कहते हैं सैम दे दो, सैम दे दो। हम पागल हैं? फिर क्या माँ में तंग करता है तो। अच्छा, मुझे ना आउट ऑफ कंट्री से भी मैसेज आ रहे होते हैं कि आप कैट सेल करती हैं, हमारे लिए भी एक कैट रखें। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि एक ने मैसेज तो ये किया था कि भाई अभी मैं दुबई हूँ, तो जब मैं आऊँगा पाकिस्तान तो फिर मैं आपसे अपनी कैट ले लूँगा। उसके बाद बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमसे आप कैट ले लें, अडोप्ट कर लें। बहुत इस तरह से मैसेजेस आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ना ही मैं कैट सेल करती हूँ, ना ही मैं अडॉप्शन पे कैट लेती हूँ और ना ही देती हूँ। अब मैं आपको एक सॉलिड सी रीज़न बताती हूँ कि मैं कैट सेल क्यों नहीं करती। शायद मैं करती भी होती। ये बात है कि ना, कैट का जो मतलब बिल्लियों का जो कारोबार होता है, मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ, बिल्लियों का जो कारोबार होता है उसमें सख्त गुनाह मिलता है। एक तो बेचने वाले को भी गुनाह मिलता है, ऊपर से जो लेने वाला होता है अगर उसको इस चीज़ के बारे में इल्म है कि लेने वाले को भी गुनाह मिलता है, फिर भी वो कैट जो है वो खरीद रहा है, उसको भी गुनाह मिलता है। हमसे भी अनफॉर्चुनेटली ये गलती हो गई थी कि हमने सैम, मोइजा को परचेज़ किया था, लेकिन हमने परचेज तब किया था जब हमें बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं था कि गुनाह मिलता है। सैम, मोइज़म मैंने दोनों एक साथ लिए थे और ये मुझे 20,000 का पेयर पड़ा था। लेकिन जिस वक्त हमने लिया था उस वक्त इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, और फिर कुछ टाइम बाद हमें ये पता चला कि इस्लाम में इस चीज़ को हराम करार दिया गया, बिल्लियों के कारोबार को। तो फिर हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, अब हमने उनको ले लिया, उनको इतना टाइम हो गया था, घर से तो नहीं निकाल सकते। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो ऐसा करते हैं, यानी कैट्स को इस नीयत से घर लेके आते हैं कि इनसे बच्चे पैदा करवाएं और फिर उनको आगे जाके मार्केट में सेल कर दें, और बच्चों को प्रॉपर तरीके से मदर फीड भी नहीं करने देते हैं, बच्चों की आंखें भी नहीं खुली होती हैं, उनकी आंखें भी जाके मार्केट में खुलती हैं, और फिर यहाँ तक कि इतने उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं, इतने ज़्यादा करवाते हैं कि उनकी मत मारी जाती है, और एट द एंड क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है कैट्स की। और फिर लगे होते कि जी हमारी तो पिंकी मर गई, हमारी क्या कहते हैं जैनी मर गई। थिंग ये है कि मैं, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आप कैट एडॉप्शन के लिए देती हैं, तो नहीं, मैं कैट एडॉप्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बहुत ही मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका ध्यान रखना, उसको अगर बीमारी आ जाती है तो उसकी प्रॉपर केयर करना। तो इस वजह से मैं नहीं देती, क्योंकि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और जाहिर सी बात है अगर मैं उस बंदे को जानती नहीं तो मैं कैसे एक मासूम सी जान उठा के किसी को दे दूँ। वो तो फिर बाद में मेरे दिल को ही वो सूली पे ही लटका रहेगा कि पता नहीं वो उस बिल्ली का बेचारी का क्या हाल होगा, क्या हाल नहीं होगा। इस वजह से मैं कैट एडॉप्शन के लिए नहीं देती। वैसे तो मेरे पास बहुत सी कैट्स, यानी मैं पर्शियन कैट की बात नहीं कर रही, स्ट्रे कैट के अक्सर किटन।
आते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि मुझे किसी पे यकीन नहीं है कि पता नहीं अगला उसको कैसे उसकी केयर करेगा, उसको कैसे संभालेगा, कैसे नहीं संभालेगा। अगर मैं बिना जाने दे दूँ तो ये तो मेरे सर पे गुनाह होगा ना कि मैंने किसी को प्रॉपर जाना नहीं और बस वो बच्चा उठा के दे दिया। एट द एंड मैं यही कहूँगी कि मैं कैट्स सेल नहीं करती, और होप्स हो कि आप सब ये वीडियो शेयर करें, ताकि जिनके पास भी वीडियो जो है वो लोग ये जान सके कि कैट्स का जो कारोबार है उसमें कितना बड़ा गुनाह है, वो हराम है। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।